नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है और चौथे चरण के मतदान के लिए आज उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन के बाहर और उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा भवन है। पूरा भवन आप देखिए और यहीं पर पहुंचने के लिए सारी पार्टियां जद्दोजहद कर रही है। आखिरकार यहां पहुंचेगा कौन, वो तो 10 मार्च को वक्त बताएगा जब मतगणना होगी। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, चरण दर चरण जो खबरें सामने आ रही हैं, वो खबरें पलीता लगाने का काम कर रही है। चुनाव आयोग पर पलीता लगाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर पलीता लगाने का काम कर रही है। लखीमपुर खीरी से एक खबर सामने आई। लखीमपुर खीरी के अंदर पर्ची वही निकल रही कमल की, बटन आप कोई भी दबाइए, आप किसी भी पार्टी के लिए वोट करिए, लेकिन पर्ची जो है वो कमल की निकल रही है। इतना बड़ा ब्लंडर जो है वो लखीमपुर खीरी के अंदर हुआ। खबर आप देखिए, अमर उजाला की खबर है। अमर उजाला की खबर है, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए चुनाव, हर बटन दबाने पर निकली भाजपा की पर्ची, लखीमपुर खीरी में मतदान बाधित हुआ। तो ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। हर चरण में इसी तरह से ईवीएम की शिकायतें निकल करके सामने आ रही हैं। अब बताइए किस तरह से निष्पक्ष चुनाव होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे हैरानी की बात यह है कि ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया कि आप कोई भी बटन दबाइए। अभी तक के जो ईवीएम को लेकर के जितनी भी शिकायतें आई, जितनी भी धांधली खबरें आई, जितनी भी और जो है समस्या सामने आई, उसमें ये सबसे अनोखी है। सबसे अनोखी है कि कैसे सब कुछ हो रहा था। इसमें आप आगे देखिए, लखीमपुर खीरी के परधाना थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 85 पर मॉकपोल के दौरान कोई भी बटन दबाने से कमल की पर्ची निकल रही थी। इसको लेकर के मतदान 2 घंटे तक बाधित रहा। 2 घंटे तक, सुबह 2 घंटे तक मतदान बाधित रहना एक अपने आप में जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा पलीता है। सुबह लोग निकलते हैं, ज़्यादातर वोटिंग सुबह होती है, सुबह लोग निकलते हैं और ऐसे में 2 घंटे के लिए मतदान नहीं होना, ये अपने आप में बता रहा है। और लखीमपुर खीरी में आखिरकार क्यों हो रहा है, इसके क्या मायने है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसको लेकर के मतदान 2 घंटे तक बाधित रहा। मामला सामने आने के बाद में तहसीलदार सदर सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर राकेश वर्मा ने मौके पर पहुंच करके नई ईवीएम मशीन दी। इसके बाद में 8:55 पर दोबारा से मतदान शुरू हो चुका। तो कैसे जो है ये लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा ब्लंडर हुआ और इसको लेकर के वहाँ की पुलिस की सफाई आई है, वो पुलिस का पक्ष जो है वो सामने आया है, वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल पुलिस की तरफ से जो है इस पर कहा गया है कि किसी शरारती तत्वों ने घुस करके एक बटन के ऊपर गोंद चिपका दिया। इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, देश के लोकतंत्र के साथ में कितना बड़ा मजाक हो रहा है। और पुलिस व्यवस्था और चुनाव आयोग जो है वो कहाँ पर है, वो आप देखिए। अभी लखीमपुर विधानसभा में एक कंप्लेन आई थी हमारे पास ट्विटर के माध्यम से कि एक ईवीएम मशीन में ग्लू लगाकर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बटन को चिपका दिया गया था। तत्काल उस ईवीएम मशीन को चेंज कर दिया गया है। मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक वहां चल रहा है। जो आरोपी व्यक्ति उसके खिलाफ तहरीर प्राप्त करके उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान की बात करिए या उससे पहले के मतदान की बात करिए, ईवीएम की जो शिकायत है वो हर जगह सामने आ रही है। मनोज काका ने ट्वीट करके कहा है, लखनऊ जिले की सरोजिनी नगर विधानसभा 170 के बूथ 125, 126, 127, 128, 129 व 130 पर सपा बूथ एजेंटों को बैठने नहीं दिया जा रहा। संज्ञान लेकर के शीघ्र कार्रवाई कर निष्पक्ष व सुचारू मतदान सुनिश्चित करे चुनाव आयोग। दूसरी पार्टी जो कि विपक्ष में है उसके एजेंट को अंदर बैठने नहीं दिया जा रहा है। और कितने यहाँ पर बूथ हैं आप देखिए, आपके सामने है। लेकिन किस तरह से चुनाव आयोग कौन सी नींद में है, कौन से कुंभकर्ण की नींद में है, आप देखिए। और एक खबर नहीं है, ना जाने कितनी खबर जो है वो लगातार सामने आ रही है। और ये लखीमपुर खीरी में इस तरह की खबर जो है वो क्यों सामने आई, इसके मायने क्या है। लखीमपुर खीरी एक ऐसा क्षेत्र जिसने पूरे इस उत्तर प्रदेश के चुनाव का कहीं ना कहीं पूरा सिनेरियो पलट करके रख दिया। लखीमपुर खीरी में हमने देखा कि इस तरह से आशीष मिश्रा टेनी, अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हैं, उनके ऊपर यह आरोप रहा, वो जेल में भी गए, फिर बाद में जमानत मिली कि थार गाड़ी से उन्होंने किसानों को कुचल दिया। आज लखीमपुर खीरी में वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। भारी संख्या में पुलिस बल के बीच में जो है उन्होंने अपना वोट डाला। तो आखिरकार ये लखीमपुर खीरी के अंदर ये ईवीएम मशीन को लेकर के जो गड़बड़ी आई है, तो क्या ये डर था कि लखीमपुर खीरी में जनता के अंदर एक गुस्सा है और उस गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए, ईवीएम में इस तरह से जो है वो छेड़छाड़ करके किया जाए।
2-2 घंटे तक सुबह सुबह ईवीएम मशीन जो है, अगर कोई शिकायत थी, अगर किसी ने छेड़छाड़ की भी, तो महज 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में उसको ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन सुबह सुबह 2 घंटे तक ईवीएम मशीन वहाँ पर बाधित रहना, ये अपने आप में दिखा रहा है। और हम देख रहे हैं हर चुनाव में, आप देखिए कि ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है। क्या आपने अभी तक एक भी खबर ऐसी सुनी है कि ईवीएम में हमने बटन दबाया और वोट गया कांग्रेस को, ईवीएम में बटन दबाया और वोट गया समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को चला गया? क्या ऐसी खबरें आ रही हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसी खबर क्यों आ रही है बार बार निकल करके कि बटन दबाया और वोट गया बीजेपी को, पर्ची निकली बीजेपी की? ये आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इसके ऊपर जो है वो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। जगह जगह अलग अलग इलाकों की हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, किस तरह से जो है वो लोगों की वोट काट दिए जा रहे हैं। जिस घर में 10 वोट है, 15 वोट है, 5 वोट है, 7 वोट हैं, उसके 1 वोट आ रहा है, 2 वोट आ रहे हैं, 4 वोट आ रहे हैं। जो व्यक्ति मर गया है उसका वोट आ रहा है, लेकिन जो व्यक्ति जिंदा है उसका वोट नहीं आ रहा है। तो चुनाव आयोग आखिरकार कब नींद से जागेगा? 4 चरण के मतदान होना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और फिर बार बार जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या दलील दी जाती है? एक देश एक चुनाव। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है वो एक बार में वो सही रूप से, सुचारू रूप से जो है वो संपन्न नहीं करवा जा रहे। वहाँ पर किस तरह से ईवीएम को लेकर के धांधली खबरें आ रही हैं, और फिर जो है वो दलील दी जाती है कि एक देश एक चुनाव। अगर एक देश एक चुनाव वाला कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो फिर सोचिए धांधलियाँ कितनी होंगी। लेकिन जिस तरह से लखीमपुर खीरी की आप बात कर लीजिए या बाकी अलग अलग और अन्य जगह की बात कर लीजिए, लखनऊ की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको अलग अलग विधानसभाओं की दिखा रहे हैं, वहाँ पर क्या कुछ हालत है वो आपको देख लीजिए। ये वही 59 सीटें हैं जहाँ पर 2017 में बीजेपी ने 59 में से 51 सीटें जीती थी। और 2012 की अगर बात करें, 2012 की विधानसभा सीटों की अगर बात करें, तो 2012 में इसी 59 में से 39 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो क्या ये खौफ है कि 2012 वाला जो प्रदर्शन अगर समाजवादी पार्टी फिर से रिपीट कर देती है तो बीजेपी के लिए खासी मुसीबत खड़ी हो जाएगी? क्योंकि पहले 2 चरण और 3 चरण की अगर बात करें तो किस तरह से जो जाटों की और मुस्लिम वोटों की जो एकजुटता देखने को मिली है, तो उससे बीजेपी भी अंदर खाने बौखलाई हुई है। उसके पास में भी रिपोर्ट पहुंच रही है। आरएसएस की रिपोर्ट का एक जो है पहले हवाला दिया गया, खुद मोहन भागवत की एक स्टेटमेंट आई, वो हमने आपको दिखाई है। तो ये सारी चीज़ जो है वो अपने आप में बता रही है कि कहीं ना कहीं जो है वो दाल में कुछ काला जरूर है। वरना इस तरह से चुनाव आयोग इतनी जो है वो ढिलाई बरते और चुनाव आयोग के ऊपर इतने सारे सवाल खड़े हों, चुनाव आयोग के ऊपर इतना पलीता लगे, ये हमने अब तक के चुनाव में नहीं देखा था। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा और इस तरह की घटनाएं जो है वो आगे नहीं होंगी। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं वो देश के लोकतंत्र के लिए शर्मसार जरूर है। इसी तरह से आपको लगातार अलग अलग विधानसभा शहरों कस्बों की क्या कुछ समस्याएं हैं, लोग किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं और आखिरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, वो आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।